बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से इन वीडियो के माध्यम से ठप्पू चबूतरा की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। श्री रंग महल के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ की सुंदर शोभा, पुखराज के पूर्व में बंगला जी की शोभा और बंगला के पूर्व में तीसरे हिस्से में अदबिश के कुंड की शोभा और अदबिश के कुंड के पूर्व में ठप्पू चबूतरा। अदबिश का कुंड 33,300 कोस का और उसके तीसरे हिस्से में ठीक मध्य में लगते आए ठप्पू चबूतरा की शोभा 11,100 कोस का लंबा चौड़ा। पुखराजी रोज पर खड़े हैं। इन रोज के भीतरी तरफ ठप्पू चबूतरा की मुंह पर ऊंची दीवार, हास हास पे गुर्ज और दो गुर्जों के मध्य तरटी में उतरने वास्ते सीढ़ियां। उन सुंदर सीढ़ियों से उतरकर तरटी में आई। अति सुंदर विशाल सीढ़ियां। सीढ़ी वाली रोज की शोभा देख रहे हैं तो हम देखेंगे ठप्पू चबूतरा के पश्चिम में कोई भी सीढ़ी ना आकर संपूर्ण स्थान पर 11,100 के स्थान पर सुंदर बादशाही शोभा से भी अति सुंदर दरवाजों की शोभा आई है, क्योंकि अदबिश के कुंड के पूर्व में ठप्पू चबूतरा अदबिश के कुंड के तीसरे हिस्से में ठीक मध्य में मिलान करता हुआ, चबूतरे से चबूतरे का, तरहटी से तरहटी का। तो ठप्पू चबूतरा के इन हिस्से में अदबिश के कुंड की तरफ वाले में दरवाजों की शोभा, इन दरवाजों से निकलकर अदबिश के कुंड की तरहटी में जाइए। इसी प्रकार ठप्पू चबूतरा के पूर्व में देखेंगे। ठप्पू चबूतरा के पूर्व में मध्य तीसरे हिस्से में मूल कुंड का मिलान होता हुआ और दाएं बाएं एक एक हिस्से और रहे। तो दाएं बाएं के हिस्सों से तो उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। 3700 कोस में जहां मिलान हुआ मूल कुंड का, वहां पर सुंदर दरवाजे, इन दरवाजों से निकलकर मूल कुंड में आए। सुंदर इस तरह से सीढ़ी वाली रोज की शोभा देखते हुए भीतर गए। 3 सीढ़ियां उतरकर 100 कोस की मोहलातों की रोज पर आगे 3 हारे मोहलातों की। मोहलातों को घेर पर थम, 2 मोहलातों के बीच में 2 थम की हार, 3 गलियां, चारों दिशाओं में मुख्य द्वार। भीतर गए तो एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा और 2 भोम की मोहलातें। मोहलातों की 3 हारे पार की, पुणे 100 कोस की मोहलातों की रोस। आगे 3 सीढ़ी नीचे उतरकर बगीचों की रोस 100 कोस में। आगे 3 हार बगीचे, बगीचों की भी प्यारी सी शोभा। एक एक बगीचे की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों की चौबच्चे। बगीचों की ठीक मध्य फील पाया जो 2 भोम उठकर तरटी की छत को लगता हुआ। बगीचों की 3 हारे पार की, पुणे बगीचा की रोस पर। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर ताल की पाल पर आए। ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोस, आगे ताल की शोभा और 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर छीलना कीजिए। पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा, नहर की जल रोज का मिलान ताल रोज से होता हुआ, नहर की पाल का मिलान ताल की पाल से होता हुआ। सुंदर, अति सुंदर शोभा तरहटी की। ठीक मध्य तरहटी से भूम पर घेरा, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से मीठा जल, जल चबूतरे की सुंदर शोभा, ताल रोस, ताल की पाल,
बगीचों की शोभा, मोहल्लातों की शोभा। अब इन ढपो चबूतरा की चबूतरे पर जब आते हैं, ये जो ढपो चबूतरा की तलहटी से जब हम चबूतरे पर आते हैं तो सुंदर शोभा। चबूतरे पर सुंदर किला, कई रंगों की, तीन तरफ कठेरे की शोभा, पश्चिम तरफ तो अदबिज की कुंड से मिलान होता हुआ, और पुखराजी रोज के वृक्षों ने चबूतरे पर छाया करी है। यहाँ पर सुंदर बैठ के, अति सुंदर बैठ के श्री राज श्यामा जी और सखियों संग यहाँ पर सुंदर बैठ के सजती है। पूर्व में मूल कुंड की शोभा, 1200 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा, और अदबिज के कुंड की ओर भूम दर भूम मेहराबी द्वार वृक्षों के 500 भूम ऊंची जाती दिखाई देते हुए, उत्तर दक्षिण पुखराजी रोज, आगे महावन की सुंदर शोभा। फिर ढपो चबूतरा पर अपनी सखियों संग बैठी और उन अलौकिक शोभा में झीले, उन धाम की सुगंधित समा में पिया संग, इन ढपो चबूतरा पे बैठ के हास विलास करने के सुख, और कभी मूल कुंड में जाकर झीलन के सुख, अपार सुख। ढपो चबूतरा की सुंदर शोभा देखते हुए ढपो चबूतरा के पूर्व में आते हैं। मूल कुंड पर एक रूप मिलान होता चबूतरे से चबूतरे का। मूल कुंड पे आए तो यहाँ पर ठीक मध्य 1200 कोस में विशाल कुंड की शोभा, चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और शेष जगह कठेरे की शोभा, और कुंड को घेर कर 1250 कोस की सुंदर रोड सुंदर बैठ के, और दोनों ओर आए, उत्तर दक्षिण और पूर्व में भी कुछ हिस्से में आए, मध्य में 1200 कोस में जमुना जी की सुंदर शोभा लगती हुई, दाएं बाएं जो स्थान रह गया वहां से वृक्षों का वो सुंदर छतरी मंडल आके जल चबूतरे तक छाया करता है। वृक्षों की छांव तले इन मूल कुंड की सुंदर शोभा को निरखना, 1200 कोस के लंबे चौड़े उन कुंड की शोभा को निरखना। इस सुंदर प्रदर्शन के माध्यम से देखिए, ठीक मध्य 1200 कोस में विशाल जल राशि, कुंड की शोभा, चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, शीर्ष जगह कठेरा, घेर कर 1250 कोस में सुंदर बैठ के पश्चिम की ओर ढपो चबूतरा से एक रूप मिलान होता हुआ, और तीन और सुंदर कठेरे पूरब में मध्य 1200 कोस में यमुना जी का प्रकटन। कठेरे की शोभा, हास हास में गुर्जों से उतरती सीढ़ियां और घेर कर आए पुखराजी रोज के वृक्षों ने जल चबूतरे तक छाया की है। इस सुंदर शोभा को देखते हुए मूल कुंड की तलहटी में खुद को देखते हैं। मूल कुंड की तलहटी में घेर कर सीढ़ी वाली रौस, आगे एक हार मोहल्लों की, मोहल्लों से आगे एक हार बगीचों की, सीढ़ी वाली रोज पर है, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर मोहल्लों की रोज पर आए। यहाँ मोहल्लों की रोज 12.5 कोस की आई है। एक हार मोहल्लात, पुणे मोहल्लातों की रोज, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर 12.5 कोस की बगीचे की रोज में आए। आगे एक हार बगीचों की, पुणे बगीचों की रोज, आगे ठीक मध्य 1200 कोस के स्थान पर 2 भूम की ऊंची कोट दीवार नजर आती हुई तलहटी की छत को लगती हुई। इन तलहटी के ढपो चबूतरा की तरफ देखेंगे
तो यहाँ पर मूल कुंड की तलहटी के पश्चिम में सीढ़ियां न आकर द्वारों की शोभा आई है, जिनसे हम ढपो चबूतरा की तलहटी में जा सकते हैं। और सुंदर शोभा हमने देखी 2 भूम की ऊंची ये कोट दीवार, और इन कोट दीवार के ढपो चबूतरा की तरफ जब हम देखते हैं, कोट दीवार की पश्चिम तरफ जब हम देखते हैं ढपो चबूतरा की तरफ, तो वहां पर नहर की शोभा, जल रौस और पार। नहर की शोभा वैसे ही जैसे हम पुखराज, बंगला जी, अदबीज के कुंड, ढपो चबूतरा में देखते आ रहे हैं। ये नहर तलहटी से भूम भर गहरी है। जल रौस की शोभा, पाल की शोभा। अब जमुना जी ने प्रकटन होना है, और जमुना जी परम धाम की जमीन से भूम गहरी है, और अभी हमारा जल परम धाम की जमीन से 2 भूम गहराई पर है। एक भूम तो तलहटी की गहराई, और तलहटी से भी 1 भूम गहरा। अब इस जल को लेके आना है इस तलहटी के लेवल में, अर्थात परम धाम की जमीन से 1 भूम नीचे। तो उसके लिए प्यारी युक्ति की यहाँ ठीक मध्य 1200 कोस की लंबी चौड़ी जगह में कोट दीवार तलहटी की छत को लगती हुई, और चांदनी पर हमने अभी कुंड की शोभा देखी। अब जो पीछे से वेग से पानी आ रहा है, तेज गति से पानी आ रहा है, उस पानी को इन कुंड में रोक दिया गया। तेज गति से आता हुआ पानी इन कुंड में समाता हुआ। तो जब चांदनी पर इस जल के दर्शन करते हैं, तो चांदनी पर ये जल 3 भूम गहरा दिखाई देता हुआ। 1 भूम तलहटी के तले, 1 भूम परम धाम की जमीन के नीचे तलहटी के लेवल में, और 1 भूम चबूतरे के बराबर। इनमें 3 भूम गहरा जल। तो हम देखेंगे इन कोट दीवार के पूर्व में, इन 1200 कोस की जगह में दाएं बाएं 400 कोस की भूम भर ऊंची दीवार उठती हुई, तलहटी की जमीन से भूम भर ऊंची। और ये कोट दीवार है 2 भूम ऊंची। दोनों तरफ भूम भर ऊंची दीवार हो गई, तो यहाँ पर भूम भर गहरी जगह। अब हम देखेंगे तलहटी से 1 भूम ऊंचाई पर, और जल के लेवल से देखेंगे तो 2 भूम ऊंचाई पर यहाँ पर एक मेहराब इन कोट दीवार में, और उन मेहराब से जल का पूर यहाँ आता हुआ। यही हमारी जमुना जी है। और ये 400 कोस की रोज के 2 भाग होते हुए ये होगी 200 कोस में जल रोज, और ये 200 कोस में पाल। तो यहाँ से हम पाल से सीधा बाहर परमधाम की जमीन पे आ सकते हैं, क्योंकि तलहटी भूम भर गहरी है, और इन दीवार पर आने के लिए हमने भूम भर की सीढ़ियां चढ़ ली। तो जब सीढ़ियां चढ़ ली, तो हम परम धाम की जमीन के लेवल पे हैं। तो यही शोभा जब बाहर निकलती है, तो यही हमारी जमुना जी, ये जल रौस और ये पाल की शोभा हुई। इन शोभा को एक सुंदर मॉडल के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए सुंदर साजी, मूलकुंड की शोभा, आगे 1 भूम की दीवार, दोनों दीवारों के मध्य में 1 भूम गहरी जगह, कुंड की दीवार 2 भूम ऊंचाई में, ये देखिए। और इन दीवार पर चढ़ती भूम भर की सीढ़ियां दोनों तरफ से दिखाई हुई हैं, ये देखिए। अब दोनों तरफ भूम भर ऊंची दीवार हो गई, तो मध्य में भूम भर गहरी जो जगह है उसमें जल आता हुआ इन कोट दीवार की इन मेहराब से, भूम भर ऊंचाई पर ये मेहराब। अब यही शोभा जब बाहर जाती है, तो यही हमारी जमुना जी हुई।
जमुना जी जल रोस रतन जड़ित कठेरे पाल की शोभा पिंक रंग में, तो ये सुंदर शोभा। ये देखिए, मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबें, मध्य की 3 मेहराबें जमुना जी की, ठीक मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं की मेहराब से जल रोस और पाल का प्रकटन, और दाएं बाएं 3-3 मेहराबें और रही। चांदी पर सुंदर शोभा, कुंड कुंड को घेर कर आई सुंदर बैठ के, सुंदर शोभा मूल कुंड की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।